Hello everyone, welcome to class number 7 of सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये प्रोजेक्ट क्या है, हम प्रोजेक्ट किसको बोलते हैं, देन व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो करते हैं उनको क्या बोलते हैं और उनका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। इन सब के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इन टॉपिक्स के बारे में। फर्स्ट हम पता करेंगे व्हाट इज प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या है ये हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। प्रोजेक्ट जैसे कि एक टर्म है जिसको हम स्कूल एंड कॉलेजेस में कई बार सुनते सुनते अभी तक आ चुके हैं, राइट। प्रोजेक्ट हमें जैसे कि स्कूल्स में वेरियस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट करने के लिए दिया जाता है, जैसे कि साइंस का कुछ प्रोजेक्ट दिया जाता है, मैथ्स का कुछ प्रोजेक्ट दिया जाता है कि नहीं, या फिर बाकी सब्जेक्ट्स का कोई प्रोजेक्ट हमें करने के लिए दिया जाता है जो कि हमें घर पे करके लाके स्कूल में सबमिट करना होता है। तो हमें कुछ प्रोजेक्ट दिया जाता है, मीन्स व्हाट, हमें कुछ सेट ऑफ टास्क करके लाने के लिए दिया जाता है, ताकि उस टास्क को परफॉर्म करने के बाद वहां से हमें एक क्लियर रिजल्ट मिल सके, है कि नहीं। जैसे कि सपोज हमने कुछ स्टूडेंट्स को एक साइंस का प्रोजेक्ट दिया, है कि नहीं, या फिर एक मैथ का कुछ प्रोजेक्ट दिया कि एक ऐसा एक्टिविटी या फिर एक ऐसा सेट ऑफ टास्क परफॉर्म करके लाओ जहां से मतलब जो हमारा टेबल होता है ना, मल्टीप्लिकेशन टेबल, मतलब उससे कोई भी क्लियरली क्या कर सके, मल्टीप्लिकेशन टेबल को लर्न कर सके। वैसा एक प्रोजेक्ट बना के लाओ, ऐसा एक प्रोजेक्ट दिया गया, ऐसा एक टास्क दिया गया, है कि नहीं। तो कोई भी प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, इट्स ए सेट ऑफ टास्क दैट वी हैव टू कंप्लीट टू गेट द क्लियर रिजल्ट। मतलब ऐसा एक सेट ऑफ टास्क जो कि हमें दिया जाता है करने के लिए, ताकि उसको करने के बाद एक क्लियर रिजल्ट या फिर जो हमारा एक रिक्वायर्ड गोल है वो वहां पे हमें मिल सके। ओके। अगर सिंपल टर्म में हम समझें कि व्हाट इज प्रोजेक्ट, इट इज ए सेट ऑफ टास्क दैट वी हैव टू कंप्लीट टू गेट द क्लियर रिजल्ट। मतलब एक ऐसा सेट ऑफ टास्क जिसको हमें कंप्लीट करना है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर, क्या करने के लिए, क्लियर रिजल्ट को पाने के लिए। ओके, तो आई होप सबको समझ आ गया होगा प्रोजेक्ट क्या है। प्रोजेक्ट जो भी हम परफॉर्म करते हैं वो जबकि एक सेट ऑफ टास्क है, तो एक सेट ऑफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ सेट ऑफ इनपुट्स चाहिए, और उन इनपुट्स को लेके सेट ऑफ टास्क परफॉर्म करने के बाद कुछ डिजायर्ड आउटपुट हम टारगेट में रखेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं हमें वहां से किस तरह का आउटपुट चाहिए, किस तरह का रिजल्ट चाहिए, ये पहले से हम डिफाइन करके रखेंगे। वी कैन ऑल्सो से दैट जबकि वहां पे सेट ऑफ इनपुट सेट ऑफ आउटपुट हमें पहले से डिफाइन करना जरूरी है जब हम एक प्रोजेक्ट किसी को असाइन करते हैं। वी कैन से ए प्रोजेक्ट ऑल्सो डिफाइंस एज ए सेट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। तो अगर हम बोल सकते हैं प्रोजेक्ट मतलब जबकि एक सेट ऑफ टास्क है, तो उसको परफॉर्म करने के लिए जबकि हमें सेट ऑफ इनपुट्स चाहिए और क्या आउटपुट जनरेट होगा वो पहले से डिफाइन करना जरूरी है। वी कैन से दैट प्रोजेक्ट्स can be defined as set of inputs and output which are required to achieve a goal। जो प्रोजेक्ट है वो कुछ सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स हैं जो कि हमें जरूरी हैं डिजायर्ड गोल या फिर क्लियर रिजल्ट को अचीव करने के लिए। Projects can vary from simple to difficult and can be operated by one person or a hundred। जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सिंपल प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं, मॉडरेट प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं। और एक प्रोजेक्ट कोई एक इंसान के द्वारा भी कंप्लीट किया जा सकता है या फिर हंड्रेड्स ऑफ पीपल या फिर हंड्रेड्स ऑफ पर्सन के द्वारा भी एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सकता है। प्रोजेक्ट्स यूजुअली डिस्क्राइब्ड एंड अप्रूव्ड बाय ए प्रोजेक्ट मैनेजर और टीम एग्जीक्यूटिव। मतलब एक प्रोजेक्ट जो है, अगर हम कोई एक कंपनी में काम करते हैं, मेनली सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम करते हैं, तो वहां पे क्या होते हैं, मल्टीपल टीम्स होते हैं जिनको अलग अलग प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है। ओके, कंप्लीट करके हैंड ओवर करने के लिए या फिर कंप्लीट करके सबमिट करने के लिए। ये जो प्रोजेक्ट है
ये प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्राइब कौन करता है कि इस प्रोजेक्ट में क्या करना है, कितने लोग चाहिए, कितने टाइम के अंदर करना है, कितना कॉस्ट लगेगा। एंड अप्रूव कौन करता है इन प्रोजेक्ट्स को? प्रोजेक्ट मैनेजर जो होते हैं वो कर सकते हैं, या फिर जो टीम एग्जीक्यूटिव है, मतलब टीम के जो हेड होते हैं, वो प्रोजेक्ट को या तो डिस्क्राइब करते हैं एज वेल एज अप्रूव करते हैं। So for a good project development, some teams split the project into specific tasks so they can manage responsibility and utilize team strength. अगर हमें एक प्रोजेक्ट को प्रॉपर वे में डेवलप करना है, तो क्या किया जाता है कि एक प्रोजेक्ट को टीम में जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच स्प्लिट कर दिया जाता है। ओके, ताकि जो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रॉपर वे में मैनेज हो सके, डिस्ट्रीब्यूट होके, और टीम का स्ट्रेंथ भी यूटिलाइज हो, और एक बेटर प्रोजेक्ट जनरेट होके हमें बहुत ही कम टाइम में या फिर लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर मिल सके। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा प्रोजेक्ट क्या है। प्रोजेक्ट एक सेट ऑफ टास्क है जो कि हमें कंप्लीट करना जरूरी है एक क्लियर रिजल्ट को पाने के लिए। तो एक प्रोजेक्ट जबकि एक सेट ऑफ टास्क है, तो उस सेट ऑफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स डिफाइन करना जरूरी है। सो उन सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स को भी हम प्रोजेक्ट का एक हिस्सा बोलते हैं। प्रोजेक्ट सिंपल से लेके डिफिकल्ट प्रोजेक्ट हो सकता है जिसको एक इंसान भी कंप्लीट कर सकता है, और एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 100 ऑफ पर्सन भी हमें जरूरी पड़ सकते हैं। जो भी प्रोजेक्ट एक कंपनी में किया जाता है, तो उसको डिस्क्राइब एंड अप्रूव करने के लिए कौन होते हैं? या तो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, या तो टीम एग्जीक्यूटिव होते हैं। एक अच्छे प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए क्या किया जाता है? एक टीम बनाया जाता है, और उस टीम में जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच इक्वली उस प्रोजेक्ट के जो भी टास्क हैं उसको इंडिविजुअली स्प्लिट कर दिया जाता है, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का वो प्रॉपर वे में मैनेज हो सके, और टीम का स्ट्रेंथ यूटिलाइज होके विद इन गिवन टाइम पीरियड प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो सके। तो आई होप प्रोजेक्ट क्या है क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मीन्स not only software, that can be any kind of task that has been assigned to complete within a given time period to get the desired result. Okay, project means any kind of task that has been assigned to a person or a group of person to complete within the given time period to generate or to get the desired result, right? But software project means if a set of tasks has been assigned to us to develop a software, then that kind of project is known as software project. And software project management means it's a process of planning and supervising software project. एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है, उसका जो प्लानिंग करने के बाद उसको सुपरवाइज करना है कि प्रॉपर वे में वो डेवलप हो रहा है या नहीं, उस टोटल प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मीन्स व्हाट? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा हम प्लान करते हैं और सुपरवाइज करते हैं एक प्रोजेक्ट कंप्लीटली डेवलप हो जाने तक। ओके, जैसे कि सपोज मैंने कुछ स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट असाइन किया, तो मैं क्या करूंगा? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करूंगा। मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा हम प्लान करते हैं कि हम कैसे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके, एंड सुपरवाइज करते हैं एवरी डे कि हमारा प्रोजेक्ट जो है उसका डेवलपमेंट कितना इम्प्रूवमेंट हुआ और कितना इम्प्रूवमेंट होना बाकी है। ऐसे सुपरवाइज हम जो करते हैं, इस टोटल प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और अगर हम इस तरीके से एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। So, software project management is a process of planning and supervising software project. एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को हमें कैसे बनाना है, और प्रॉपर
वे में वो डेवलप हो रहा है कि नहीं, उसका सुपरवाइज करना है। इस टोटल प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो इट्स ए प्रोसेस in which software projects planned, implemented, monitored and controlled। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, पहले प्रोजेक्ट कैसे बनेगा उसका प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद उस प्लान को बेस करके इम्प्लीमेंट करते हैं उसको कंप्यूटर सिस्टम में, मतलब कोडिंग वाला पार्ट करते हैं। देन उसके बाद हम उसको मॉनिटर करते हैं, मतलब उसको टेस्ट करके उसको डिप्लॉय करके चेक करते हैं प्रॉपर वे में काम कर रहा है कि नहीं। देन उसका मेंटेनेंस करते हैं, मतलब कंट्रोल करते हैं कि अगर कहीं पे किसी भी तरह के इश्यूज हों तो उसको कैसे ट्रबल शूट कर सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं। ये जो टोटल प्रोसेस हम परफॉर्म कर रहे हैं, इन सीट ऑफ प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मतलब एक सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के प्लानिंग से लेके उसके मेंटेनेंस तक टोटल प्रोसेस हम जो परफॉर्म कर रहे हैं एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। So it is a procedure of managing, allocating resources to develop computer software that fulfills requirements within a time limit. But project management is a process in which we have to manage the overall process of developing a software project within a given time limit। एक टाइम लिमिट के अंदर एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। ओके, जो कि कौन करता है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर। ओके, so in software project management the client and developers need to know the length, period and cost of the project। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जैसे कि मैंने बोला, टाइम लिमिट होना जरूरी है एंड कॉस्ट लिमिट होना जरूरी है। ओके, क्लाइंट एंड डेवलपर्स दोनों को पता होना जरूरी है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो कितना लेंथ का होना चाहिए, मतलब कितने नंबर लाइंस ऑफ कोड वहां पे होने चाहिए। देन पीरियड, कितने टाइम पीरियड के अंदर ये सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाना चाहिए। एंड कॉस्ट, कितने कॉस्ट के अंदर ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप हो जाना चाहिए। ये क्लाइंट एंड डेवलपर दोनों को आइडिया होना जरूरी है जब भी हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं तो। सो देयर आर थ्री नीड्स फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जब हम एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो उसको डेवलप करते वक्त या फिर उसको मैनेज करते वक्त उसके टोटल ओवरऑल प्रोसेस में हमें तीन चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। टाइम, प्रोजेक्ट that we are doing that must be completed within given time period। cost, cost must not exceed as per the specification of the customer। जितना कस्टमर ने स्पेसिफाई किया है उससे ज्यादा कॉस्ट नहीं होना चाहिए। देन क्वालिटी, क्वालिटी मस्ट नॉट बी रिड्यूस्ड। क्वालिटी जो है वो प्रोडक्ट का रिड्यूस नहीं होना चाहिए। So it is an essential part of software organization to deliver a quality product, keeping the cost within the client's budget and deliver the project as per schedule। मतलब जब भी हम एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट या फिर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट उनको बना के दें। कॉस्ट जितना बजट क्लाइंट ने बताया है उसके अंदर ही रख के सॉफ्टवेयर को बनाएं। एंड जो भी प्रोजेक्ट हमें दिया गया है उसको शेड्यूल्ड टाइम या फिर गिवन टाइम लिमिट के अंदर हम कंप्लीट करके डिलीवर करें। ये हर एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का एसेंशियल पार्ट है। नॉट ओनली सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, ऑल प्रोजेक्ट्स मस्ट फॉलो these three components, that must be completed with the given time period, cost must be within the client's budget and quality must not be compromised। Okay, so there are various factors, both external and internal, which may impact this triple factor। ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि इंटरनली हो एक्सटर्नली हो, मतलब हमें इफेक्ट कर सकते हैं कि एक लिमिटेड टाइम के अंदर हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। कॉस्ट जितना बजट बोला गया है उससे ज़्यादा कॉस्ट का बजट हम बना दे रहे हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जिनके वजह से हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप करते वक्त। ओके,
Any of three factor can severely affect the other two. ओके, तीन फैक्टर में से कोई एक फैक्टर भी अगर इफेक्ट होता है तो बाकी दो जो हमारे फैक्टर्स हैं उसके ऊपर भी वही इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। सो आई होप समझ आ गया होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते वक्त हमें क्या क्या प्रीरिक्विसाइट्स मींस क्या क्या नीड्स हैं होते हैं, किन किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना जरूरी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते वक्त, टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। तो प्रोजेक्ट को मैनेज करता जो है उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। So project manager is a character who has the overall responsibility for project management, we can say. Okay? So project management में हम क्या करते हैं? Planning, design, execution, monitoring, controlling and closure of the project. All these belongs to project management. So वही मैंने शॉर्टली बोला कि प्रोजेक्ट मैनेजर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने के लिए। A project manager represents an essential role in the achievement of the project. प्रोजेक्ट मैनेजर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने में। A project manager is a character who is responsible for giving decision for both large and small project. एक कोई भी छोटा बड़ा प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं तो वहां पे नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है उसका डिसीजन लेने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? प्रोजेक्ट मैनेजर का। Project manager is used to manage the risk and minimize uncertainty. प्रोजेक्ट मैनेजर हमेशा ट्राई करता है कि कैसे एक प्रोजेक्ट में जो रिस्क फैक्टर है वो कैसे मिनिमाइज्ड हो, अनसर्टन सिचुएशन अराइज ना हो, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है। एवरी डिसीजन द प्रोजेक्ट मैनेजर मेक्स मस्ट डायरेक्टली प्रॉफिट देयर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मैनेजर जबकि कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल है एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने के लिए, तो प्रोजेक्ट मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर एक ऐसा डिसीजन ले जो डायरेक्टली उस प्रोजेक्ट के लिए बेनिफिशियल हो या फिर प्रॉफिटेबल हो। आई होप सबको समझ आ गया होगा कि प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है और उसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सो व्हाट आर द रोल्स ऑफ ए प्रोजेक्ट मैनेजर? प्रोजेक्ट मैनेजर के क्या क्या रोल्स होते हैं एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते वक्त या फिर एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप करते वक्त? First, the project manager must work as a leader. A project manager must lead his team and should provide them direction to make them understand what is expected from all of them. प्रोजेक्ट मैनेजर एक लीडर की तरह काम करना जरूरी है, टीम को लीड करके उसको आगे लेना है और सही डायरेक्शन देना है कि क्या करना है जिसके वजह से हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल सके, एक्सपेक्टेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हम डेवलप कर सके। देन प्रोजेक्ट मैनेजर का और एक रोल क्या है? मीडियम। ए प्रोजेक्ट मैनेजर इज ए मीडियम बिटवीन हिज क्लाइंट एंड हिज टीम। जो क्लाइंट है वो बात किससे करेंगे? प्रोजेक्ट मैनेजर से। जो टीम मेंबर्स हैं वो किन से इंफॉर्मेशन लेंगे? प्रोजेक्ट मैनेजर से। सो प्रोजेक्ट मैनेजर वी कैन से वर्क एज ए मीडिएटर, ये मीडिएटर की तरह काम करते हैं किनके बीच? क्लाइंट एंड टीम टीम के बीच। He must coordinate and transfer all the appropriate information from the client to his team and report to the senior management. So project manager एक मीडिएटर की तरह काम करता है, क्लाइंट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन टीम मेंबर्स को असाइन करने के लिए, देन टीम मेंबर्स के इंफॉर्मेशन को सीनियर मैनेजमेंट के पास पहुंचाने के लिए। देन मेंटर के हिसाब से भी काम करता है प्रोजेक्ट मैनेजर। So he should be there to guide his team at each step and make sure that the team has an attachment. एक मेंटर की तरह काम करना जरूरी है प्रोजेक्ट मैनेजर को, ताकि किसी भी तरह की मदद अगर टीम मेंबर्स को जरूरत पड़े तो वो वहां पे प्रोवाइड कर सके। He provides a recommendation to his team and points them in the right direction. और अगर टीम मेंबर्स कहीं पे कोई भी चीज गलत कर रहे हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप करते वक्त, तो वहां पे उनको सही डायरेक्शन दिखाएं, सही चीजें सिखाएं, ताकि वो गिवन टाइम पीरियड के अंदर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप कर सके।
सो आई होप समझ आ गया होगा व्हाट आर द डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। नाउ वी विल डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर का। ओके, रोल तो हमने देख लिया, अभी हम देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोजेक्ट मैनेजर का सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजिंग रिस्क एंड इशू। जो भी प्रोजेक्ट हम डेवलप कर रहे हैं उसमें कैसे रिस्क फैक्टर बहुत ही कम हो या ना हो, और इश्यूज अगर जनरेट होते हैं तो उसको कैसे हैंडल किया जा सके। देन और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोजेक्ट मैनेजर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट द प्रोजेक्ट टीम एंड असाइन टास्क टू सेवरल टीम मेंबर्स। प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है एक टीम बना के टीम मेंबर्स को अपने टोटल प्रोजेक्ट के टास्क को मतलब स्प्लिट करके असाइन करना। देन एक्टिविटी प्लानिंग एंड सीक्वेंसिंग, एक एक्टिविटी प्लानिंग करना और सीक्वेंसिंग करना। मतलब कौन सा एक्टिविटी आज परफॉर्म करना है, कौन सा एक्टिविटी किसके बाद परफॉर्म करना है, किस किस सीक्वेंस में एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है, उसका एक प्लान करना जरूरी है। देन मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग प्रोग्रेस, मॉनिटर करना कि जो भी प्रोजेक्ट परफॉर्म कर रहे हैं टोटल टीम मेंबर्स, वो उसका कितना प्रोग्रेस हो रहा है, और सीनियर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का। देन मॉडिफाइज द प्रोजेक्ट प्लान टू डील विथ सिचुएशन। ओके, मॉडिफाइज द प्रोजेक्ट प्लान टू डील विथ द सिचुएशन। अगर एक प्रोजेक्ट हम डेवलप कर रहे हैं, लग रहा है कि उसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग हो सकता है, तो और कोई मेथड अगर हमें मिल रहा है जिसके द्वारा हम कम टाइम में प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं, तो हम प्रोजेक्ट प्लान को सिचुएशन वाइज मॉडिफाई कर सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसका है, प्रोजेक्ट मैनेजर का है। ओके, तो आई होप आज के क्लास में हमने जो डिस्कस किया कि व्हाट इज प्रोजेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हु इज प्रोजेक्ट मैनेजर, व्हाट आर द डिफरेंट रोल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, ये सब चीज आई होप समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।